कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मिशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, कल हमने नंबर सिस्टम का एक टॉपिक किया था और आज संडे है, उसमें से मैंने जाके आज एनालिसिस किया तो कुछ टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके रह गए हैं, तो वो आज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीक मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए मैंने जो टॉपिक्स रह गए हैं कुछ टॉपिक्स वो आपसे डिस्कस करने हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन करवाए थे बच्चों को, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने प्रैक्टिस की भी थी, परसेंटेज की भी और नंबर सिस्टम की भी। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा। अगर नंबर सिस्टम में जाते हैं, कल मैंने आपको डिस्कस की थी एक बार कि जब कोई संख्या दी हुई हो और उससे ये पूछे कि वो 8 से भाग हो रही है या 16 से भाग हो रही है या 4 से भाग हो रही है, तो कैसे चेक करोगे। हमने क्या चेक किया था, लास्ट बार 2 डिजिट भाग हो जाए 4 से तो संख्या 4 से भाग होती है। लास्ट बार 3 डिजिट 8 से भाग हो जाए तो वो संख्या 8 से भाग होती है। और लास्ट बार 4 डिजिट 16 से भाग हो जाए तो कोई संख्या 16 से भाग होती है। उसमें एक कंफ्यूजन रह गया था बताना आपको, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि संख्या है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यहां पर 41 डिजिट लिखा हुआ है, 41 डिजिट्स, और डिवाइड करना है 8 से, और आपसे रिमाइंडर पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक बात ध्यान रखना, तो 41 डिजिट्स की बात आ गई, यहां पर 41 संख्या नहीं है, ये 41 डिजिट है। इसका मतलब देखिए, ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, यहां से तो हम 9 तक जाएंगे तो 1 यूनिट के डिजिट आ रही है, उसके बाद में 10 से डबल स्टार्ट हो जाएंगे, 10 11 12 दो डिजिट है। इसका मतलब पहले आपको ये चेक करना है कि लास्ट संख्या कौन सी आएगी। इसका चेक करने का तरीका क्या है, पहले जो एक डिजिट वाले नंबर है वो इसमें से घटा देंगे 41 से, 41 माइनस 9 और बटे में कर देंगे 2, तो ये बच गया हमारे पास 11 में से हो गए 2, 32 बटा 2 16, यानी 9 डिजिट तो है एक यूनिट वाले, 16 डिजिट है 2 यूनिट वाले, तो कुल मिला के हमारे पास लास्ट संख्या क्या आएगी 25। लास्ट संख्या क्या आएगी 25। अब इसको हम चेक करेंगे, यानी हमारा कहने का मतलब क्या, हमारे पास क्वेश्चन आएगा 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और लास्ट में जो संख्या है वो कौन सी आ रही है भाई 25, और 25 से पहले क्या आएगा 24 25। अब आपको 8 से डिवाइड करना के देखना इसको कि 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आसान है, तरीका वही, लास्ट में 3 डिजिट देखेंगे तो 425 को 8 से भाग किया तो ये क्या पूरा भाग हो रहा है, ये आप इसको भाग करके देखेंगे 425 को 8 से 8 5 40, और ये आ गया हमारा 8 3 24, एक रिमाइंडर बच रहा है, ये पूरा भाग नहीं हो रहा। तो यदि ये पूछे कि इस संख्या को 8 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी इसको। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम लास्ट में 8 से डिवाइड वाला देखा, हम देखेंगे 16 वाला। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन रखी है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और लास्ट में है 57 डिजिट्स है। अब इसको डिवाइड करना है 16 से और बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो सेम कंसेप्ट लगेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर संख्या कितनी है, लास्ट संख्या कितनी है, तो एक यूनिट वाली कितनी है 9, तो हम क्या करेंगे 57 में से 9 घटाएंगे, 57 माइनस 9 बटा 2, यह हमारा 48/2 24 संख्या तो है 2 डिजिट वाली, और 9 संख्या कितनी है 1 डिजिट वाली, 9 प्लस 24, टोटल संख्याएं हैं 33। टोटल कितनी है 33। अब इसका मतलब हमारा सवाल क्या बन गया 1 2 3 4, लास्ट में है 32 33, भाग करना है हमारे को 16 से, कर दीजिए कितना बढ़ेगा 16 32, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। यानी हमारे को लास्ट जब संख्या पता लग गई उसके बाद तो हमारा रूल पता है
कि 16 से भाग करने के लिए क्या चाहिए, लास्ट में 4 डिजिट को 16 से डिवाइड करके देखना है। 8 से भाग करने के लिए लास्ट में 3 को 8 से भाग करके देखना है। लेकिन कम से कम संख्या तो पता हो ना, और संख्या कैसे पता लगेगी, इस रूल से पता लगेगी संख्या। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको डिजिट दिया हुआ मुझे 2 डिजिट नहीं दिया हुआ, संख्या दी हुई है, फिर तो कोई इश्यू नहीं। आपको पता है कि यहाँ पे 57 इससे पहले क्या आएगा, 56 आएगा। लेकिन अब डिजिट दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ तो आप चेक करोगे कि लास्ट संख्या कौन सी है। तो जितना लास्ट डिजिट दिया है उसमें से 9 घटाएंगे, वो हमारे 2 अंकों की संख्या आ जाएगी। 1 अंकों की संख्या कितनी है, 9। तो कुल संख्या है 33 है, लास्ट जो संख्या है वो क्या है, 33 है। उससे पहले क्या आएगा, 32। तो इसको आप डिवाइड करके देख लेंगे। इसमें एक और कंफ्यूजन आएगा आपको। देखिए जैसे यहाँ पर आपके पास 57 था, यहाँ तो आपको पता है 57 था, 57 में से 9 घट गया तो कितना बच गया, 48 को पूरा भाग हो रहा है। यदि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो कि जिसमें से 9 घटाने पर इवन ना आ रहा हो, ओड आ रहा हो, तो क्या करेंगे। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, साफ करके, और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 57 की जगह 76, यहाँ ले रहा हूँ 76। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने दिया 76। अब आपको बताना है कि ऐसी कोई संख्या आ जाए जिसको हम 16 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए अब 76 आ गया आपको, तो आपको पता है कि 76 में से 9 घटाओगे तो क्या बचेगा, 16 में से 9 के 5 और संख्या बचेगी, और संख्या 2 से भाग होगी नहीं। तो इसमें आप क्या करोगे, लास्ट वाली संख्या छोड़ दो एक बार। तो 76वां डिजिट है ना, 76वां डिजिट छोड़ दो, इससे पहले वाला 75 डिजिट का ले 75 लिए, 75 में से 9 घटाओ, बटे में 2, 6 बटा 2, 33। 9 डिजिट, 9 संख्या पे 1 अंक वाली, 33 है 2 अंकों वाली, तो कितनी बन गई हमारे पास, ये बन गई हमारे पास 42 संख्या ये बन गई। यानी लास्ट संख्या क्या होगी, 42, और 42 के बाद में किसका नंबर आएगा, 43 का। 43 का हमने सिर्फ एक डिजिट लेना है 76वां, तो वो क्या लेंगे 4। तो अपना सवाल क्या बन जाएगा, 1 2 3 4। आपके पास सेकंड लास्ट आई 42वीं संख्या, उसके बाद में 76वां डिजिट यानी 4। यदि 76वां डिजिट लेना ना, एक डिजिट, यदि यहाँ पे हमारे पास एक और 77 होता तो क्या बन जाता, 43 बन जाता। यानी हमारे पास ये संख्या बन गई, और इससे पहले क्या आएगी, 41। अब आपको चेक किसको करना है, लास्ट 4 डिजिट को चेक करना है। इन चारों को चेक कर लीजिए, 1424 को। तो 1424 को हम 16 से भाग करेंगे तो ये 16 7 128, फिर बच गया हमारे पास 14, 16 में 144 से पूरा भाग हो रहा है। तो ये संख्या 16 से पूरी भाग होगी, रिमाइंडर आएगा 0। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे को जरूरी था करना, इसलिए हमने इसको किया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर का। ये इस टॉपिक के लिए मैं आज स्पेशल यहाँ पे क्लास में आया हूँ। वो टॉपिक क्या है जो कि यदि आप समझ नहीं पाओगे उसको, और मैं क्लास में लगाऊंगा, तो वो टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर नहीं होगा। इवन आप सेल्फ स्टडी से बात नहीं बनेगी, उसको समझना पड़ता है। टॉपिक क्या कहते हैं, फैक्टर कैसे निकालें। आपके पास कोई भी संख्या दी मिलेगी, उसके पूछ लेगा कि इसके फैक्टर कितने हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ 60। अब 60 किससे भाग होता है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 10 से 12 से 15 से, ऐसे कितनी देर बात करते रहोगे। अब पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा कि 60 के कितने फैक्टर हैं, ये पूछ लेगा कि 60 के कितने इवन फैक्टर हैं, 60 के कितने ऑड फैक्टर हैं, तो आप निकाल नहीं पाओगे। या वो ये पूछ लेगा कि 60 के जितने फैक्टर हैं उन सभी का सम निकालो, तो आपको समस्या हो जाएगी। इसके लिए मैं स्पेशल आया हूं आज ये क्लास लेके। आपको क्या करना है, सबसे पहले जिसके भी आपको फैक्टर निकालने हैं उसके आप फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सोल्व करो, उसके प्राइम फैक्टर बनाओ। प्राइम फैक्टर बनाएंगे, पहले 2 पे गया 120, 2 पे गया 60, 30, 15, 5, 1। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। 240 के बन गए हमारे 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 2 4 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है। अब समझ लीजिए ध्यान से, जब आपके
फैक्टर की बात करें कि इस संख्या के कितने फैक्टर हैं, उसमें आपको ये तो पूछ रहा हो कि प्राइम फैक्टर है या इवन फैक्टर है या ओड फैक्टर है। सिर्फ ओनली फैक्टर की बात करें, कितने फैक्टर हैं। आप लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स में आप क्या करोगे, जो भी आपके प्राइम फैक्टर की पावर है, उसके अंदर एक एक जोड़ के उनको सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा, उसको अच्छे से कर लेना। ये हो गया 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 5 गुना 2 गुना 2, तो इसके 20 फैक्टर हैं। 240 को आप देखोगे ना, 240 से भाग होता है, तो 240 20 संख्याओं से भाग होता है ऐसे। ये है हमारा फैक्टर निकालने का तरीका। ध्यान से सुन लीजिए, मैं ना प्राइम फैक्टर की बात कर रहा, ना मैं इवन की बात कर रहा, ना मैं ओड की बात कर रहा, मैं कर रहा हूं इसके फैक्टर कितने हैं टोटल। उसमें प्राइम भी आ गया, इवन भी आ गया, ओड भी आ गया। ये हमारा फैक्टर निकालने का तरीका है। इसके बाद में जितने भी इसके फैक्टर बनेंगे उसका जोड़ कैसे निकालें। मान लो 20 संख्याओं से भाग हो रहा है 240। अब क्वेश्चन ये पूछेगा वो भी 10 सेकंड में करना है। क्वेश्चन ये पूछेगा 240 के जितने भी फैक्टर हैं उनका जोड़ निकालो। तो कैसे करना है बच्चों, ध्यान से देखो। सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, जो आपके पास पावर आई है, जिसकी भी पावर है उसको 0 से लेके उसकी पावर तक लेके जाना है, उनका सबका जोड़ करना है। क्या बन गया, 2 की पावर 4 है तो 0 से ले लो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। जब मैक्सिमम पावर आई है वहां तक आपको उसको लेके जाना है, तो ये आगे बढ़िए इनटू ऐसे 3 में 0 से शुरू करना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 तक ही। फिर 5 में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसको हल करके इनको जोड़ दीजिए, जो भी आपका आएगा इसको हम हल करेंगे तो इसका आपका आएगा 31 मल्टीप्लाई इसका बनेगा आपका जो भी बनेगा 3 और 1 4 प्लस 5 और 1 6, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई। तो इस सबको गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो आएगा हमारा वो होगा हमारा जितने 20 फैक्टर्स आए थे उनका सम। ध्यान से देखो, फैक्टर बनाना आपको आ गया, पहले से प्राइम फैक्टर बना के उसको पावर में लिख दिया, जो पावर आई है उनके अंदर एक एक जोड़ दिया, उनको गुणा कर दिया, आ गया नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर में क्या करना है, जो आपका पावर बड़ा है, प्राइम फैक्टर की जो पावर है उसको 0 से लेके और उसकी मैक्सिमम पावर तक लेके जाना है, जितनी आई थी उनको सभी को जोड़ना है हर डिजिट की, और फिर उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, वो आपका आएगा सम ऑफ फैक्टर्स। यदि आपको ये क्वेश्चन आ गया तो इससे आगे चलते हैं हम इवन फैक्टर और ओड फैक्टर की बात करेंगे, लेकिन ये हमारा बहुत जरूरी है। अभी हम बात करते हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूं, साफ करके बात करते हैं इसके हम इवन फैक्टर और ओड फैक्टर की। ये हमारा क्या था, ये था हमारा फैक्टर निकालना, और फैक्टर का सम और उसका हमने सम निकाल दिया फैक्टर्स का। अब हम निकालेंगे कि इवन फैक्टर कैसे निकालने हैं, इवन फैक्टर कैसे निकालने हैं और ओड फैक्टर कैसे निकालने हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, तो ये हो गया हमारा, हम 300 ले लेते हैं, 300 की बात करेंगे। 300 के फैक्टर कैसे निकालने हैं आप निकालोगे। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 2 पे गया 150, फिर 2 पे गया 75, फिर 3 पे गया 25, फिर 5 पे गया 5, फिर 5 पे गया 4। तो ये हमारे इसके फैक्टर बन गए, क्या बन गए 300 के 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर। अब नंबर फैक्टर आपको निकालने हैं, आप खुद निकालना, मैं जस्ट बता देता हूं कितना बनेगा। 2 और 1 3, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 3 18 आपके फैक्टर बन गए, टोटल फैक्टर। और उनका सम निकालना हो तो कैसे करोगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2
उन तीनों का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका सम ऑफ फैक्टर्स। अभी हम बात करेंगे इवन फैक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बच्चों ये देख लो अच्छे से ध्यान से। नंबर ऑफ इवन फैक्टर में आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ सवाल में से चलेगा। इवन फैक्टर की बात आ जाए तो जो हमने एक जोड़ा था हर किसी में, इवन फैक्टर की पोजीशन में जो इवन फैक्टर वाला है, जैसे हमारे पास इवन नंबर क्या है 2 है, इवन की पावर वाला नहीं जोड़ना, बाकी सेम चलेगा। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसमें हमें कोई एक नहीं जोड़ना, ये 2, बाकियों में जोड़ना है, 1 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1, तो ये बन गया हमारा 2 × 2 × 3, 3 × 6 = 12 इसके इवन फैक्टर आ गए। बहुत आसान है, एक ही बात ध्यान रखना है जब इवन की बात लिखते हो कि जो इवन वाला है ना उसकी पावर के अंदर नॉर्मली जो जोड़ते होते हैं फैक्टर निकालते समय, इवन की स्थिति में वो नहीं जोड़ना, बस वो सेम रखना है, बाकी में जोड़ना है। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब है सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या करना है, सम ऑफ इवन फैक्टर में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस क्या करना है, जो हमारी इवन पावर आई थी उसके अंदर हमने जोड़ा नहीं, और जब सम निकालेंगे तो जो हम शुरू में 2 की पावर 0 लेते हैं वो बड़ा कर देना, बाकी सारा सेम चलेगा। जैसे हम नॉर्मली सम ऑफ फैक्टर निकाले तो क्या करे थे, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, इसमें जो 2 की पावर 0 है वो नहीं लेना, बाकी सेम चलेगा। 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 वाले में बाकी में लेना है, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2। इसको हम हल कर लेंगे और हल करने के बाद में हमारे पास जो भी आएगा ये बढ़ेगा हमारे पास 6 × 4 × 25 और 5 30 और 31, तो हमारे पास आ जाएगा 744। ये आ गया हमारा सम ऑफ फैक्टर। सिर्फ एक ही बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, जो हमारा इवन फैक्टर आया है उसकी पावर के अंदर जोड़ना नहीं है जब नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तो, और सम निकालते समय जो उसकी पावर 0 से शुरू करते हैं वो 0 से शुरू नहीं करनी, आपको 1 से शुरू करनी है। ये हो गया आपका नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर हो गया आपका, टोटल फैक्टर हो गया, और अब हम बात करेंगे ऑड फैक्टर। इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं, इसी एग्जांपल को लेकर हम चलते हैं और ऑड फैक्टर की बात करते हैं। मैं साफ कर दें, यहाँ पर हम निकालेंगे इसका ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर और भी आसान है। ऑड फैक्टर में क्या करना है आपको, ऑड फैक्टर के अंदर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि हमने इसको लेना ही नहीं, इसको हमने लेना ही नहीं, इसको छोड़ देना है। नंबर ऑफ फैक्टर कहेंगे, रूल वही कहता है, इसकी पावर 1 थी, 1 + 1 मल्टीप्लाई इसकी पावर 2 है, 2 + 1, तो कितना आ गया 2 × 3 6। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। बस इतना ही काम था। इवन फैक्टर में क्या करना था, जो इवन फैक्टर आया था उसकी पावर के अंदर जोड़ा नहीं था, बस। ऑड फैक्टर के क्या करना है आपको, उसको लेना ही नहीं है। इसी प्रकार से सम निकालेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो क्या आएगा, सेम रूल लगेगा। अपन ये लिए नहीं ना, सिर्फ ये लिए तो कर दो, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 तक चलना है मेरे को, फिर 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2, 25 और 5 30 और 31, 31 × 4 124 आ गया आपका क्या, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ये हमारे को ऑड फैक्टर्स निकालना आ गया, ऑड फैक्टर का सम आ गया, इवन फैक्टर आ गया, इवन फैक्टर का सम आ गया, और टोटल फैक्टर आ गया, टोटल फैक्टर का सम आ गया। ये हमारा फैक्टर्स निकालने का तरीका है। जैसे मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, एक बड़ी संख्याओं का 1 मिनट से कम समय में कर दोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ 1728। 1728 हमारे को फैक्टर बताना है। अब जब इसका फैक्टर बनाओगे ना तो ये बनेगा आपका 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब आपको पूछ लिया कि 1728 के कितने फैक्टर हैं, उन्होंने इवन ऑड की बात नहीं करी, तो कितने बढ़ाओगे बताओ। एक कितना आगे जोड़ दिया तो 7, एक जोड़ दिया तो 4,
28 उतरा, बस काम खत्म। इवन की बात करेंगे तो इवन में क्या आ जाएगा, 6 गुणा 4 24। ओड की बात करेंगे तो ओड में कितना आ जाएगा, ये इवन आ गया। ओड की बात करें तो ओड में क्या आ जाएगा, ये लेना नहीं, 3 + 1 कितना आ गया 4, सिर्फ ही लेना, इसमें जोड़ना है। ये आपका ओड आ गया, ये आपका इवन आ गया, ये आपका टोटल आ गया। और जब आपकी प्राइम फैक्टर की बात करते हैं, वो कहेगी प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो उसमें कुछ दिक्कतें नहीं है, उसमें कुछ ही नहीं करना आपने। जब प्राइम फैक्टर की बात करें, प्राइम फैक्टर की, तो प्राइम फैक्टर के क्या करना आपको, जो पावर दी हुई है उन पावर को जोड़ना है। हमने प्राइम नंबर में पहले जोड़ दिए, प्राइम नंबर ही है, प्राइम नंबर है तो सीधा प्राइम नंबर की पावर कितनी है 6, कितनी है 3, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा 9 आ जाएगा। 9 हमारे प्राइम फैक्टर हो गए, इवन फैक्टर पता लग गया और फैक्टर पता लग गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद में आपका टॉपिक क्लोज करेंगे और प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा इनकी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और लगभग बुक्स में दिए हुए नहीं होते, क्वेश्चन बहुत कम चांस है। अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं पेपर के अंदर, जैसे कोई डिजिट ऐसा आ जाए जो बार बार रिपीट हो रहा हो और रूट के अंदर रिपीट हो रहा हो, तो कैसे करेंगे। जैसे ये हमारे पास कि ए फिर ए फिर ए फिर ए, ये 2 तरीके से आएगा। एक तो ये आएगा ऐसे ऐसे करके वो लिख देगा कि 7 टाइम्स, और एक क्या करेगा ऐसे ऐसे करके कर देगा इनफाइनाइट टाइम्स, अनंत बार। तो क्या करना आपने, यदि वो इनफाइनाइट कर दे, यदि वो इनफाइनाइट कर दे तो कुछ करना ही नहीं है, तो आपका आंसर ए ही आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि वो अनंत बार है, अनंत बार है तो कुछ करना ही नहीं है। और यदि वो लिमिटेड टाइम्स है, 8 बार 7 बार 5 बार, तो आपने क्या करना है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू आएगी, जो भी संख्याएं होगी ए की पावर और ये आपको बताना है कितना है, हम लगेगा 2 की पावर n - 1 बटा 2 की पावर n, ये फॉर्मूला लगेगा। ये आपका 7 टाइम्स है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उससे पता लगेगा। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 5 है, 5 × 5 × 5 × 5 डैश डैश डैश, और ये अनंत बार आ गया तो आंसर क्या आ गया 5। और यदि आ गया कि ये है हमारा 7 टाइम्स, आपको 7th टर्म बतानी है, इसकी 7th टर्म बतानी है। तो 7th टर्म क्या है बताओगे, एक ही जगह क्या 5, 5 की पावर 2 की पावर 7 माइनस 1, n में से बन नहीं है, सॉरी n में से बन नहीं है, ये संख्या में से बन है। यहां पर आएगा 2 की पावर 7, यहां पर बन आएगा, n में से नहीं है, यहां पर 1 है। पूरी संख्या की पावर करने के बाद उसमें से 1 करना है, और बटे में 2 की पावर 7, तो 5 की पावर क्या आ गया, अब 2 की पावर 7 होता है आपके पास 128 माइनस 1 बटा 128, तो आपका आंसर आएगा 5 की पावर 127 बटा 128। इसी को ध्यान रखना बेटा, जो 1 है माइनस में और टोटल की है, n में से माइनस नहीं है, कई बार हम गलती कर देते हैं। तो ये हमारा जितने टाइम्स है वो लास्ट टाइम जो कुछ आपके 7 मिनट में कुछ 50 मिनट में कुछ तो n की वैल्यू को रख देंगे। अब यहाँ पे ये हमारा a है, a रख दिया, 2 की पावर n माइनस 1, अब n कितना है 7 टर्म निकालनी है, 2 की पावर 7 माइनस 1 बटे 2 की पावर 7, तो ये आ गई हमारी 7 टर्म आ गई। एक क्वेश्चन और है बस, ये तो था मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में था। अब है यदि प्लस में आ जाए और माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे। यदि वो प्लस में आ जाए, जैसे ये है, मैं लेकर चल रहा हूं a प्लस डैश 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 मेनी टाइम्स है, इसको यदि मैक्स मान के करेंगे तो इजी हो जाएगा, लेकिन हमारे को शॉर्ट ट्रिक में करना है। शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। आपको थोड़ा सा ट्रिक और बताऊंगा, लेकिन पहले फॉर्मूला याद रखना है। यदि हमारे को इसकी टोटल वैल्यू निकालनी हो, इसकी टोटल वैल्यू, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे फार्मूला, 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a
बटा में 2, ये ध्यान रखना। और यदि ये माइनस में आ जाए तो यहां माइनस लगाना, कुछ नहीं करना। यदि ये प्लस में है तो ये बन गया, यदि ये माइनस में आ जाए a माइनस रूट ए माइनस रूट ए डैश डैश डैश, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? -1 प्लस 1 प्लस 4a बटा 2। आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, लेकिन एग्जामिनर ये पूछता है, इसमें एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता। थोड़ा सा लेकिन बताना इसमें जरूरी है, कई बार फैक्टर बढ़ते हैं। एग्जामिनर क्या पूछता है? एग्जामिनर आपको ऐसी संख्या देगा जिसकी 2 फैक्टर बने और दोनों का डिफरेंस 1 हो, दोनों का डिफरेंस 1 हो। उस स्थिति में क्या करेंगे हम? उस स्थिति में हमें कुछ नहीं करना, ये हमें करना ही नहीं। बस एक चीज का ध्यान रखना, मैं एग्जांपल लेके दे रहा हूं, ये आप लोग नोट कर लिए, नोट कर लो दोबारा। यदि प्लस वाले रकम में आ जाए तो आपका आंसर आएगा 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a बटा 2, और माइनस वाले आ जाए तो -1 प्लस रूट 1 प्लस 4a बटा 2। मैं यहीं पे ले रहा हूं, उसको साफ नहीं करना मैं। जैसे यहाँ पे एक रकम आ गई 12 प्लस 12 मेनी टाइम्स, इनफिनिट टाइम्स। अब यहाँ पर क्या करना है? आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना, ये फॉर्मूला कब लगाना बताऊंगा आपको। यहाँ पर आपको ये देखना है कि 12 4 और 3 का फैक्टर है, 4 गुना 3 है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं यूज करना, सिर्फ ये ध्यान रखना है जो बड़ा फैक्टर है, अब इसके तीनों 4 बनने, जो बड़े वाला है वो तो आपका आंसर होगा प्लस में, और जो छोटे वाला है वो माइनस में। तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, एक इसका आंसर आएगा 4, एक इसका आंसर आएगा -3, यदि प्लस में है तो। और यदि ये माइनस में आ जाए तो रिवर्स कर दो, 12 -12 डैश डैश डैश। अब क्या 4 3 12 बनना है, तो 4 और 3, लेकिन माइनस में है तो आपका क्या होगा? छोटे वाला आंसर होगा, आंसर क्या आएगा? 3, और बड़े वाला क्या होगा? -3। तो ये बातें ध्यान रखनी है बस। जब आपका प्लस में है और उनका डिफरेंस फैक्टर में 1 आ रहा है तभी लगेगा ये, ऐसे नहीं, ये तभी लगेगा। जैसे मान लो 15 हो, 5 से 15, वहां ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, वहां ये लगाओगे। यदि यहाँ पर आपका एक ही डिफरेंस आ रहा है तो आपके दोनों आंसर होंगे, जो बड़े वाला है वो प्लस में और छोटे वाला माइनस में। कब? जब यहाँ पर आपका प्लस आ रहा हो, और जब आपका माइनस आ रहा हो तो छोटे वाला प्लस में आंसर और बड़े वाला माइनस में। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई, मान लो यहाँ पर 7 आ गया, 7 -7 अब यहाँ पर तो आप गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे आपके बात बढ़ नहीं, फैक्टर नहीं बैठे, तो क्या करोगे? तो आप ये वेक्टर यूज करोगे। माइनस आ गया तो लगा दो फॉर्मूला, क्या बढ़ेगा? -1 प्लस 4 × 7/2, 728 और 1 29, -1 प्लस रूट 29 बटा 2। ये आपका आंसर आ जाएगा 7 की स्थिति में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, यदि माइनस में है तो। और यदि ये प्लस में है तो आप क्या लगाओगे? यूज कर दोगे। और कई बार थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार आपको ऑप्शन वो ये नहीं देगा, ऑप्शन आपको पॉइंटों में दे देगा। तो पॉइंटों में आपको कोई जल्द दिक्कत वाली बात नहीं, आप देख लो 29 है तो 29 लगभग 25 का 5 होता है, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 5.5 मान लेते हैं अपन। 5.5 में से गया 4.5 बटा 2, तो आपका 2.25 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो बहुत इजीली आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैं साफ नहीं कर रहा, आप लोग लास्ट में अपनी वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूले नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप जो टॉपिक कराए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये बता दिया मैंने कि जब नंबर ऑफ डिजिट्स लिखा आ जाए तो लास्ट वाली संख्या कैसे फाइंड आउट करनी है, और उसको फिर हम देख लेंगे 8 से भाग हो रही है या नहीं हो रही, 16 से हो रही है या नहीं हो रही, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। फिर मैंने आपको बताया नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, उनका सम कैसे निकालते हैं। फिर मैंने बताया इवन फैक्टर, उनका सम, ऑड फैक्टर, उनका सम, प्राइम फैक्टर। और उसके बाद में मैंने डिस्कस किया आपको जो यदि इनटू में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए और इनफाइनाइट टाइम्स आ जाए तो यही आंसर होगा। यदि वो फाइनाइट टाइम्स आ जाए तो a की पावर 2 की पावर n -1, और वो 1 n में से माइनस नहीं है, बाहर है, बटा 2 की पावर n। और प्लस में आ जाए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस में आ जाए तो ये यूज करेंगे। और यदि उनका डिफरेंस 1 बन रहा हो तो ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखोगे बड़ा और छोटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। और आपको मैं इनकी इंपॉर्टेंस बता दूं कि मैं आज स्पेशल सुबह से लेके यही सोच रहा था कि ये टॉपिक बच्चों में रह ना जाए, लेकिन
आप लोगों की दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से हमारे को एनर्जी मिलती है और हम जो हमारा मिशन होता है उस मिशन में सक्सेस रहते हैं। पढ़ते रहिए बच्चों, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।